everyone, welcome back. आज हम क्लास 7 साइंस का चैप्टर नंबर 1 द एवर इवॉल्विंग वर्ल्ड ऑफ साइंस का चैप्टर एक्सप्लेनेशन करने जा रहे हैं। तो आइए समझते हैं चैप्टर को। We hope you enjoyed your adventures with curiosity in grade 6 and are now ready to continue our journey into the wonderful world of science. हमें आशा है कि पिछले साल जो आपने क्यूरियोसिटी चैप्टर पढ़ा था क्लास 6 में, उससे आपने काफी एडवेंचर्स एंजॉय किए। अब हम तैयार हैं आगे की जर्नी के लिए। तो जो फर्स्ट चैप्टर है वो है वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस। दिस अगेन इज नॉट जस्ट अ टेक्स्ट बुक विथ फैक्ट्स, इट इज एन इन्विटेशन टू क्वेश्चन, टू परफॉर्म एक्सपेरिमेंट्स एंड टू एक्सप्लोर एज वी ट्राई टू अंडरस्टैंड द ब्यूटिफुल वर्ल्ड वी लिव इन। फिर से बता देते हैं कि ये सिर्फ एक बुक नहीं है, बल्कि यहाँ पर आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, एक्सपेरिमेंट करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे चीज़ों को, और पूरी जो वर्ल्ड है जहां हम रह रहे हैं उसको समझने की कोशिश करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे। द वर्ल्ड ऑफ साइंस कवर्स एवरीथिंग स्मॉल एंड लार्ज, नियर एंड फार। जो साइंस की दुनिया है वो सब चीज कवर करेगी, छोटी से बड़ी चीजें, दूर से पास की चीजें। वी मे बी लुकिंग एट टाइनी सेल्स इनसाइड अ लीफ और द मूवमेंट ऑफ द सन एंड द स्टार्स। हम देखेंगे लीफ के अंदर जो छोटे छोटे सेल्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, सन के मूवमेंट, स्टार्स के मूवमेंट के बारे में पढ़ेंगे। वी मे बी टेस्टिंग आउट द मटेरियल्स अराउंड अस एट होम और डिस्कसिंग हाउ वाटर फ्लोज अंडरग्राउंड। हम अपने घर की जो चीजें हैं उनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे, टेस्ट करेंगे, और किस तरह से पानी बहता है अंडरग्राउंड वो भी हम डिस्कस करेंगे। एज यू गो थ्रू द चैप्टर्स इन दिस बुक, you will start new adventures that challenge your thinking, expand your knowledge, and help you become an explorer, making small discoveries for yourself. जैसे कि आप इस चैप्टर के अंदर देखेंगे, आप नई नई चीजें एडवेंचर करेंगे, अपनी थिंकिंग को चैलेंज करेंगे, अपनी नॉलेज को एक्सपैंड करेंगे, एक एक्सप्लोरर की तरह छोटे छोटे डिस्कवरीज करेंगे और सीखेंगे। So before we dive into our exciting journey, take a moment to observe something special about this book. Look at the page numbers. They follow the playful flight of a butterfly and the soaring of a paper plane. तो इस एक्साइटिंग जर्नी को शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा देखेंगे इस बुक के अंदर क्या स्पेशल है। जैसे कि पेज नंबर्स, यहाँ पर एक फ्लाइट का पेज नंबर और बटरफ्लाई दिख रहा होगा आपको, तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जस्ट एज बटरफ्लाई फ्लटर्स फ्रीली एंड अ पेपर प्लेन फ्लाइज इनटू द स्काई, लर्निंग टेक्स फ्लाइट व्हेन क्यूरियोसिटी लीड्स द वे। जैसे कि एक बटरफ्लाई खुले आसमान में घूमती है, पेपर प्लेन खुले आसमान में हम उड़ा सकते हैं, उसी तरह से हमारा जो लर्निंग है वो भी इसी तरह से ऊंचाइयां चढ़ता जाएगा। हमारे अंदर जो क्यूरियोसिटी होगी इसी तरह से बढ़ती जाएगी और उसको पूरा करेंगे। Did you know that something as simple as a paper plane inspired real scientific exploration of flight? क्या आप जानते हैं यहाँ पर जो पेपर प्लेन है वो एक रियल साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन को इंस्पायर करता है, जैसे फ्लाइट। फ्रॉम अर्ली इन्वेंटर्स स्टडिंग बर्ड विंग्स टू मॉडर्न engineers designing aircraft, the dream of flying started with simple observations and experiment. तो हमारे जो इन्वेंटर्स थे उन्होंने पहले एक चिड़िया को उड़ते हुए देखा, उसको समझने की कोशिश की, उसके विंग्स को किस तरह से फ्लाई करती है। उसी तरह से मॉडर्न इंजीनियर्स ने डिजाइन किया एयरक्राफ्ट। द ड्रीम ऑफ फ्लाइंग स्टार्टेड विद सिंपल ऑब्जर्वेशन। एक सिंपल से ऑब्जर्वेशन से उन्होंने एक सोच रखी और इस तरह से एक एयरप्लेन का इन्वेंशन हुआ। अपने एक्सपेरिमेंट्स के साथ उन्होंने ये कर दिखाया। So as you turn each page, let your imagination take flight, exploring new ideas, discovering wonders and reaching for the skies. तो जैसे जैसे आप हर एक पेज को खोलते जाएंगे, आपकी इमेजिनेशन की एक ऊंची उड़ान होगी, आप चीजों को एक्सप्लोर करोगे, चीजों को डिस्कवर करोगे एंड रीचिंग फॉर द स्काईज, और ऊंचाइयों तक पहुंचोगे। Exploration, of course, isn't just about discovering new facts or learning about different things in nature. Science, as we said in grade 6, is a process. So it is about a way of thinking that welcomes curiosity, asks questions, and is open to the unknown. Exploration यानी कि सिर्फ फैक्ट्स को डिस्कवर करना या चीजों को लर्न करना नहीं होता। साइंस जो हम लास्ट ईयर पढ़ चुके हैं, ये एक प्रोसेस, क्रिया है जहां हम सोचते हैं, क्यूरियोसिटी पैदा होती है, क्वेश्चंस हम पूछते हैं और जो चीजें हैं, नॉलेज है, वो खुलती जाती है। इन ग्रेड 7 वी विल ट्राई टू आस्क डीपर क्वेश्चंस, हाउ डू थिंग्स वर्क। इस साल ग्रेड 7 में हम और क्वेश्चंस को डीपली पूछेंगे कि कैसे चीजें काम करती है, व्हाई डू इवेंट्स हैपन द वे दे डू,
किस चीजें उस तरह से क्यों होती है जैसे होनी होती है, एंड व्हाट कैन वी लर्न फ्रॉम द पैटर्न्स दैट वी सी इन नेचर, और क्या होगा जो क्या क्या हम सीख सकते हैं जो इस नेचर के अंदर जो पैटर्न है उनसे हम क्या क्या सीख सकते हैं. To do this, we have to step out of this book, step out of the classroom perhaps, and experience the world through activities and experiments. तो इन सबको जानने के लिए हमें बुक से बाहर यानी कि क्लासरूम से बाहर के जो वर्ल्ड है उसको एक्सपीरियंस करना होगा एक्टिविटीज और एक्सपेरिमेंट से. These are experiences that we hope will not just be interesting or exciting, but also serve as stepping stones to a deeper understanding of the environment we live in. और ये जो एक्सपीरियंस है सिर्फ ये इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग नहीं होगी बल्कि एक अंडरस्टैंडिंग समझने के लिए एक आगे का एक स्टेप होगा जब हम एनवायरनमेंट को समझेंगे जहां हम रह रहे हैं और एंड ऑफ आवर प्लेस ऑन दिस प्लैनेट, और जिस प्लैनेट पे जो हमारी जगह है उसको समझने की कोशिश करेंगे. वी बिलीव दैट दिस विल ऑल्सो हेल्प यू टू सी साइंस एज एन ऑनगोइंग प्रोसेस ऑफ डिस्कवरी. और हम विश्वास रखते हैं कि ये जो साइंस को एक डिस्कवरी की क्रिया से देखें जिस तरह से डिस्कवर हो रही है ये चीजें, एंड नॉट जस्ट अबाउट डिस्कवरी अलोन बट ऑल्सो अबाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी. सिर्फ एक डिस्कवरी ही नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी के हिसाब से भी आप इसको सीखेंगे. As young science explorers, you will soon see how human activities are linked to what happens in the natural world and are connected to the society we live in. आप एक यंग साइंस एक्सप्लोरर है और आप इन चीजों को अच्छे से देखेंगे किस तरह से ह्यूमन एक्टिविटीज जो है वो नेचुरल वर्ल्ड से लिंक्ड है, कनेक्टेड है सोसाइटी से जहां हम रह रहे हैं. यू विल बी hope also see the role that science can play in addressing environmental challenges and help in creating a more sustainable world. और आप देखेंगे कि साइंस क्या रोल करता है इस एनवायरमेंटल चैलेंज को एड्रेस करता है, एक क्रिएट करता है एक अच्छा वर्ल्ड जहां पर हम रह सके. बट लेट्स गेट बैक इनटू द बुक. This book for now you will read about the topics in different fields of science from physics and chemistry to biology and earth science. अब हम स्टिक रहते हैं अपने बुक पर जिसमें आप पढ़ेंगे बहुत सारे टॉपिक्स रिलेटेड टू साइंस जैसे कि फिजिक्स से, केमिस्ट्री से, बायोलॉजी से, अर्थ साइंस से. While they might appear as different chapters just as we had said in grade 6, they are all interconnected. ये कुछ चैप्टर्स जो होंगे वो अलग अलग है लेकिन जैसे कि हमने 6th क्लास में देखा ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड है, इंटरकनेक्टेड है. Scientific ideas in one area often inspire discoveries in another. साइंटिफिक की जो आइडिया है वो एक चीज को डिस्कवर करती है, इंस्पायर करती है दूसरी चीजों को समझने के लिए, और एटलीस्ट अलाउ अस टू आस्क क्वेश्चंस इन अनदर एरिया. और कम से कम हमें एक क्यूरियोसिटी पैदा करती है कि हम सवाल कर सके उन चीजों के बारे में. सो लेट्स टेक अ क्विक जर्नी थ्रू आवर बुक फॉर दिस ईयर. तो हम एक झलक देख लेते हैं जल्दी से इस बुक के बारे में जो इस साल हम पढ़ने जा रहे हैं. We will start by looking at the properties of materials around us, mostly the things we experience but perhaps never ask questions about. Why are some fruits sour? अब हम देखने जा रहे हैं कि जो मटेरियल्स का प्रॉपर्टीज है वो क्या होगी जो आसपास हम देख रहे हैं. मोस्टली द थिंग्स वी एक्सपीरियंस, बहुत सारी चीजें जो हम एक्सपीरियंस करते हैं लेकिन हम क्वेश्चंस नहीं पूछते, जैसे कि फ्रूट्स, फल खट्टे क्यों होते हैं, मीठे भी होते हैं खट्टे भी होते हैं, तो खट्टे सौर क्यों होते हैं. What happens when we wash a हल्दी stain on our school uniform? क्या होगा अगर हमारे कपड़ों पर अगर हल्दी का दाग लग जाए तो हम उसे स्कूल यूनिफॉर्म में जो हल्दी का दाग लग जाए तो हम उसे वॉश करेंगे तो क्या होगा. तो ये सब जो चीजें हैं वो हम देखते जरूर हैं लेकिन पूछते नहीं हैं. तो आज हम इन्हीं को जानेंगे कि ऐसा क्यों होता है. ये आप देख सकते हैं कि फ्रूट्स कुछ खट्टे भी होते हैं जैसे कि ऑरेंजेस, मैंगोज, खट्टे मैंगो. We then move on and play with some electric batteries, lamps and wires to try to find other kind of properties of materials. अब हम आगे चलते हैं, कुछ इलेक्ट्रिक बैटरीज के बारे में जानेंगे, लैंप्स के बारे में, वायर्स जो कि कनेक्ट करती हैं, उनकी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, कैसे चलते हैं, what kind of materials do we need to make a lamp glow, एक लैंप को जलने के लिए हमें क्या क्या चीजों की जरूरत होती है. This will lead us to classifying materials based on their properties and we will enter the world of metals and non-metals. ये सब चीजें जो है जो मटेरियल्स को अलग अलग डिफरेंशिएट करती है, क्लासिफाई करती है उनकी प्रॉपर्टीज के हिसाब से, और हम इन चीजों को अच्छे से पढ़ने जा रहे हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में. वी नो फ्रॉम आवर एक्सपीरियंस दैट अ टॉर्च बैटरी रन्स आउट इवेंचुअली एंड कांट बी यूज्ड अगेन. हम अपने एक्सपीरियंस से देख सकते हैं कि टॉर्च की जो बैटरी होती है वो जब खत्म हो जाती है तो वो फिर नहीं जलती.
We'll explore what kind of changes happen around us. हम देखेंगे किस तरह से changes होते हैं आसपास. Some changes can be reversed and others cannot be reversed. कुछ चीजें जो होती है वो बदल जाती हैं, रिवर्स हो जाती हैं, लेकिन कुछ चीजें जो होती हैं वो जैसे हो जाती है फिर वापस नहीं रिवर्स होती. जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं. Batteries run out, ice melts into water, fruits ripen, rocks break into pebbles. What kind of changes are these? Batteries खत्म हो जाना, आइस का पिघल जाना, फलों का सड़ जाना, रॉक्स का छोटे छोटे पत्थरों में बदल जाना. ये चेंजेस किस तरह के चेंजेस हैं? सम ऑफ दीज हैपन और हैपन फास्टर व्हेन थिंग्स आर हीटेड. कुछ चीजें बहुत जल्दी हो जाती है जब उनको गर्म किया जाता है. We will look at how heat flows, whether it is the melting of an ice cube in a glass or the melting of a glacier. हम देखेंगे कि किस तरह से हीट जो है वो फ्लो करती है, चाहे वो आइस क्यूब का मेल्ट होना हो ग्लास के अंदर या ग्लेशियर का मेल्टिंग होना, पिघल जाना. Water is, of course, everywhere, and with the heat from the sun, it evaporates from the seas and falls as rain, perhaps trickling down into the ground. पानी जो कि हर जगह मौजूद है, सन की गर्मी की वजह से जो पानी समुद्र में होती है वो एवोपरेट, भाप बन के ऊपर जाती है और बारिश के तौर पे वापस आती है और ग्राउंड में चली जाती है, समवेयर फार अवे, जैसे कि इस पिक्चर में है. However, it isn't just changes in matter around us that we see or the hidden change water that we do not see. हालांकि कुछ चेंजेस जो हमें दिखती हैं और कुछ चीजें जो हमें नहीं दिखाई देती. As we are growing, bodies are changing as well. जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमारे बॉडी के अंदर भी चेंजेस आते रहते हैं. Especially around the middle year schools, our bodies are changing rapidly. जैसे हम मिडिल ईयर स्कूल में होते हैं हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे चेंजेस आते हैं. Why? Not just us humans, there are life processes that are essential to all animals for their survival. ऐसा क्यों होता है? और सिर्फ हम इंसानों में ही नहीं, जानवरों में भी ये होता है. जो लाइफ प्रोसेस होती है वो चेंजेस तो होते रहते हैं उनकी बॉडी के अंदर भी और सरवाइव करने के लिए भी. To grow, we have to eat and breathe. Blood has to circulate the nutrients from the food all over the body and so on. जिंदा रहने के लिए हमें खाना भी पड़ता है, सांस लेना पड़ता है और जो ब्लड है वो पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट होती रहती है. जो न्यूट्रिएंट्स होता है खाने में से जो हमें मिलता है वो पूरी बॉडी के अंदर घूमती रहती है, सर्कुलेट होती है. बट व्हाई एनिमल्स ओन अलोन? सिर्फ एनिमल्स ही क्यों? ह्यूमंस और एनिमल्स ही क्यों? डोंट प्लांट्स ऑल्सो नीड फूड टू ग्रो? क्या प्लांट्स को खाने की जरूरत नहीं ग्रो करने के लिए? हाउ डू दे गेट देयर फूड? उन्हें खाना कहाँ से मिलता है? डू दे ऑल्सो ब्रीथ? क्या वो भी सांस लेते हैं? हाउ? कैसे? Over the time that life has evolved on our planet Earth, it has figured out how to this in a beautiful and carefully balanced way. जैसे जैसे टाइम बीता गया हमारे प्लानट के अंदर हमने फिगर आउट किया कि ये किस तरह से बैलेंस रहता है प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमंस के बीच में. बट व्हाट इज टाइम? लेकिन टाइम क्या होता है? द क्लॉक ऑन द वॉल और अ रिस्ट वॉच टेल्स अस द टाइम एंड हाउ इट पासेस. जैसे कि आप देख सकते हैं घड़ी जो वॉल पे टंगी होती है या रिस्ट वॉच हाथ में जो पहनते हैं वो हमें टाइम बताती है. लेकिन ये होता कैसे है? वी गेट प्रिपेयर टू गो टू स्कूल इन द मॉर्निंग एंड आर रेडी टू स्लीप एट नाइट. बट हैव यू थॉट अबाउट हाउ वी मेजर टाइम? हम सुबह जल्दी उठते हैं, टाइम से तैयार होते हैं स्कूल जाने के लिए, रात में जल्दी सो जाते हैं, लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि हम कैसे टाइम मेजर करते हैं? एंड हाउ फास्ट डज समथिंग हैपन? और किस तरह से जल्दी जल्दी चीजें होती हैं? Long before the age of electric clocks and digital watches, early humans observed the shadows of the objects in the sun and used the position of the shadows to tell the time. अभी जो इलेक्ट्रिक क्लॉक्स और डिजिटल वॉचेस आप देख रहे हैं, पहले के जमाने में लोग सिर्फ सन की परछाई से, शैडो से पोजीशन डिसाइड करते थे, टाइम डिसाइड कर लेते थे, उनकी मदद से टाइम पता लगा लेते थे. Light and shadows are not just useful for shadow puppets or to tell the time. लाइट्स और शैडोज जो होते हैं वो सिर्फ एक शैडो पपेट्स की तरह काम नहीं करते या सिर्फ टाइम बताने के लिए नहीं होता. नेचुरली लाइट हेल्प्स अस सी एंड टुडे वी हैव डेवलप्ड अ लॉट ऑफ वेज टू जनरेट लाइट. लाइट से हम देख सकते हैं और आज हमने बहुत सारी चीजें जनरेट कर ली लाइट की मदद से. सो वी कैन रीड अ बुक एट नाइट इवन व्हेन द सन डजंट शाइन. या जब हम सन नहीं होता तो हम रात में रीड कर सकते हैं बिकॉज ऑफ लाइट. बट मोर इम्पॉर्टेंटली आस्किंग क्वेश्चंस अबाउट द नेचर. लेकिन जो सबसे ज्यादा जरूरी जो हम नेचर से पूछते हैं, नेचर ऑफ लाइट हैज गिवन अस अ वेरी डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ द यूनिवर्स वी लिव इन. इस लाइट की मदद से हमने जो बहुत अच्छे से समझा वो है यूनिवर्स के बारे में.
While we'll perhaps learn about it only later, light and shadows are not just limited to things around us at home. और हम शायद इसके बारे में और अच्छे से पढ़ेंगे लाइट और शैडोज के बारे में, जो कि सिर्फ घर के अंदर ही सीमित नहीं है. Even the earth and the moon can cast shadows, leading to the fascinating phenomena of eclipses. यहाँ तक कि अर्थ और मून भी शैडोज होते हैं, परछाई होती है. इस वजह से ही हम लोग एक्लिप्सेस के बारे में पढ़ते हैं. And of course, we have day and night that depend on receiving light from the sun. और हम लोग डे और नाइट के बारे में भी समझते हैं, जो कि सूरज की किरणों से मिलती है. To understand all of this, we need to know how the earth rotates around its axis, how the moon goes around the earth and the earth around the sun. इन सब चीजों को समझने के लिए हमें ये भी समझना जरूरी है कि अर्थ अपने एक्सिस पे कैसे रोटेट करती है, घूमती है. मून जो है वो अर्थ के चक्कर लगाती है और अर्थ जो है वो सन के चक्कर लगाती है. एंड द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ दीज मूवमेंट्स ऑन लाइफ ऑन आवर ब्यूटीफुल प्लैनेट. और इन्हीं मूवमेंट्स के परिणाम से ही हमारे जो प्लैनेट पे है वो यहाँ पर जिंदगी या लाइफ मौजूद है. While all this might have your head spinning, think about it. हालांकि ये सब जो हम सोच रहे हैं, हम जो समझने की कोशिश कर रहे हैं, ये हमारे दिमाग को घुमा देगी. Isn't it amazing that we humans can wonder about the wonderful world we live in? ये बहुत ही अमेजिंग है जहां हम रह रहे हैं. ये जो वर्ल्ड है वो काफी ही वंडरफुल है. In the chapters that follow, we will also make simple observations and do fun experiments and dive into the topics that need careful thinking. इस चैप्टर में अंदर हम लोग बहुत सारे सिंपल ऑब्जर्वेशंस करेंगे, फन एक्सपेरिमेंट्स करेंगे, बहुत सारे टॉपिक्स को डीप अंडरस्टैंड करेंगे. Each chapter builds on what you already know and encourages you to ask questions, explore, do hands-on experiments and think like a scientist. हर चैप्टर जो होता है वो आपको समझाएगा, एनकरेज करेगा ताकि आप क्वेश्चंस पूछ सके, हैंड्स ऑन एक्सपेरिमेंट कर सके एज अ साइंटिस्ट की तरह. As you'll find out, even those experiments that seem to confirm what we think will happen might lead to some additional questions that might need more experiments and more questions. और आप देखेंगे कि इन छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स जो कि कंफर्म करेंगे कि जो आप सोच रहे हैं वो कैसे हुआ, ये सब चीजें कैसे हुई, और इससे रिलेटेड एडिशनल क्वेश्चंस आपके दिमाग में आएंगे. कुछ और एक्सपेरिमेंट करेंगे, कुछ और क्वेश्चंस पूछेंगे. हैप्पी एक्सप्लोरिंग. एक्टिविटी 1.1 क्वेश्चन द आंसर. आंसर दे रखा है, अब आपको उनका क्वेश्चंस बनाना है. इन स्कूल और ड्यूरिंग टेस्ट यू आर यूजुअली गिवन क्वेश्चंस एंड एक्सपेक्टेड टू फाइंड द आंसर. स्कूल में और टेस्ट में आपने देखा होगा क्वेश्चन दे रखा होता है और आपको आंसर देना है. बट लेट्स टर्न द अराउंड. अब हम इसको उल्टा करते हैं. टू थिंक लाइक अ साइंटिस्ट इट इज इक्वली इंपॉर्टेंट टू आस्क इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस. साइंटिस्ट की तरह सोचने के लिए आपको उसी तरह से ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस भी पूछने पड़ेंगे. ग्रेट साइंटिस्ट डोंट जस्ट आंसर क्वेश्चंस. ग्रेट साइंटिस्ट जो होते हैं वो सिर्फ आंसर नहीं देते, दे आस्क अमेजिंग वंस. वो क्वेश्चंस भी पूछते हैं. रिमेंबर लास्ट ईयर वी हैड सेड, पिछले साल हमने बोला था, टू बी अ वाइज पर्सन यू मस्ट बी अ वाइज पर्सन. एक समझदार इंसान बनने के लिए आपको क्वेश्चंस क्यों होते हैं ये जानना जरूरी है, कि चीजें क्यों होती हैं. लुक एट द आंसर्स बिलो. अब यहाँ पर आंसर्स दे रखा है. योर टास्क इज टू कम अप विद अ क्यूरियस, क्रिएटिव एंड फन क्वेश्चंस और सिचुएशन. आपको कुछ क्यूरियस, क्रिएटिव तरीके के क्वेश्चंस, फन क्वेश्चंस और सिचुएशंस लेकर आने हैं और इन आंसर्स के क्वेश्चंस बनाने हैं. देयर आर नेवर एनी रॉन्ग क्वेश्चंस. यहाँ पर कोई भी गलत क्वेश्चन नहीं होगा. सो लेट योर इमेजिनेशन रन वाइल्ड. जो भी आपके अंदर दिमाग में आता है वो सब क्वेश्चंस बन सकते हैं. सिंस such exercises might not be very familiar. ये इस तरह के एक्सरसाइजेस आप पहली बार कर रहे होंगे. Here is an example to help you. एक कुछ एग्जाम्पल दे रखा है जिससे आपको मदद मिलेगी. Suppose the answer was just make it half. मान लीजिए दे रखा है आंसर just make it half, यानी आधा करिए. तो what all could this be a response to? तो क्या क्या क्वेश्चन हो सकता है इसके बारे में? Well, it could range from, कुछ भी हो सकता है, जैसे how do we ensure getting equal shares of cake, कि हम कैसे केक को इक्वल शेयर में बांटे. My essay is too long. मेरा essay जो यानी मैंने जो निबंध लिखा है वो काफी बड़ा था. और I can't fit this in the envelope. और मैं इस छोटी सी चीज को इस एनवेलप में फिक्स नहीं कर पा रही. और इवन I cannot dance to such a long song. और मैं इस लंबे से गाने को पर डांस नहीं कर सकती. तो इस तरह के फनी आंसर्स, क्रिएटिव आंसर, क्यूरियस आंसर्स आप लिख सकते हैं एज अ क्वेश्चन. सो ऑल वेरी डिफरेंट, सब अलग अलग है. सो लेट्स सी व्हाट काइंड ऑफ क्रिएटिव क्वेश्चंस यू कैन आस्क. तो आप देखते हैं कि किस तरह से आप क्रिएटिव क्वेश्चंस पूछते हैं इन सब आंसर्स के. तो आइए देखते हैं इसके अंदर क्या लिख सकते हैं. तो ये है कुछ आंसर्स जिसके क्वेश्चंस आपको बनाने हैं. तो मैंने भी कुछ फनी क्वेश्चंस बनाए हैं. देखिए,
आंसर दे रखा है बिकॉज द कैट्स टीथ वर क्रूड, कैट की जो टीथ है वो क्रुक्ड हो गई। तो उसमें क्वेश्चन क्या बन सकता है? तो क्वेश्चन हो सकता है व्हाई डिड द टाइनी माउस मैनेज टू एस्केप द कैट इवन व्हेन इट वाज कॉट। कैट की टीथ जो टूटी हुई थी उसमें वो छोटी जो चूहा है वो आसानी से बाहर निकल पाया बिकॉज कैट के जो टीथ थे वो टूटे हुए थे। आंसर है जस्ट ऐड सम मिल्क, मिल्क ऐड करना है। तो क्वेश्चन हो सकता है माई सुपर स्पाइसी नूडल्स आर बर्निंग माई टंग, हाउ कैन आई मेक देम माइल्डर क्विकली। कि मेरा जो सुपर स्पाइसी नूडल्स है वो काफी तेज है और मेरे टंग को जला दिया उसने स्पाइसी की वजह से, तो उसकी वजह से मैं मिल्क ऐड कर सकती हूँ। नेक्स्ट आंसर है डोंट पैनिक आई हैव माई टॉवल। तो क्वेश्चन बन सकता है वी आर सडनली स्टक ऑन एन एलियन प्लैनेट विथ नो सप्लाईज, हाउ आर यू सो काम। नेक्स्ट जो आंसर है वो 42 है। क्वेश्चन हो सकता है आफ्टर सॉल्विंग अ मिस्टीरियस पजल हिडन इन एन एंशिएंट टेंपल व्हाट नंबर फाइनली अपीयर्ड ऑन द ग्लोइंग बॉल। कि इस पुराने टेंपल पे जो पजल हिडन पजल था उसको सॉल्व करने के बाद उस ग्लोब में क्या नंबर अपीयर हुआ। तो इस तरह के फनी एक्टिविटीज, फनी क्वेश्चंस आप बना सकते हैं। तो ये था फर्स्ट चैप्टर का। इससे रिलेटेड मैं कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर्स फिल इन द ब्लैंक्स बनाऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। बाय बाय, टेक केयर।